मैट्रिक्स अलजेब्रा को कंटिन्यू करते हुए मैट्रिक्स से संबंधित अन्य जो बातें हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स के जोड़ व बाकी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होते भी हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो किस तरह से होते हैं, इस बारे में हम बात करें। तो पहली चीज़ तो ये कि दो मैट्रिक्स जोड़े तो जा सकते हैं, लेकिन उनका आयाम एक जैसा होना चाहिए। आयाम समान हो तो ही उनका जोड़ या बाकी संभव है। उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है यदि उनके आयाम समान हैं तो। जैसे उदाहरण लिया हमने, ए एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव 4, 1, -1 पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में 2, 3, 6। तो इस मैट्रिक्स में देखिए इसका आयाम क्या है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, 1, 2, 3। तो इसको 2 × 3 मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा मैट्रिक्स है बी। बी में देखिए पंक्ति कितनी है, 1 और 2, और स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, कॉलम 3 कॉलम है। तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, इसलिए रो इंटू कॉलम 2 × 3, तो 2 × 3 आयाम या डायमेंशन का ये मैट्रिक्स हुआ। ए मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, 2 × 3, और बी मैट्रिक्स का डायमेंशन 2 × 3। डायमेंशन समान है, यही बात हमने यहाँ कही है कि यदि मैट्रिक्स के आयाम समान हो, मैट्रिसेस के आयाम यदि समान हो तो उन्हें जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए साहब, ए प्लस बी, यानी ए मैट्रिक्स को बी में जोड़ना है। ए का पहला जो पंक्ति में आइए आप, 4 पहला अवयव, और बी की पहली पंक्ति में पहला अवयव 4, तो 4 + 4। पहली पंक्ति में दूसरा अवयव 1, और इसमें बी मैट्रिक्स में -3, तो 1 -3, भाई माइनस तो चिन्ह साथ में आएगा। तीसरा अवयव -1, ठीक है, ए मैट्रिक्स में, और बी मैट्रिक्स में क्योंकि ए प्लस बी कर रहे हैं तो -1 में बी मैट्रिक्स का यह अवयव जुड़ेगा 9, तो -1 + 9, ठीक। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति में भी आप चाहे स्तंभ के हिसाब से चले, चाहे पंक्ति के हिसाब से, परिणाम में, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन पंक्ति के हिसाब से चलते हैं, थोड़ा सा हमें आसानी रहती है। तो दूसरी पंक्ति में 2 पहले मैट्रिक्स का, और दूसरे मैट्रिक्स में ए प्लस बी पे कर रहे हैं तो -2, 2, -2, ठीक है। दूसरा अवयव 3, इसमें दूसरा अवयव 6, 3 + 6। इसमें तीसरा अवयव पहले मैट्रिक्स में 6 और दूसरे मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स में 0, तो 6 + 0। यह हो गया साहब जोड़। अब इनको सरल कर दीजिए। तो 4 + 4 = 8, 1 - 3 = -2, -1 + 9 = 8, 2 - 2, 2 - 2 का मतलब 0 हो गया, तो यहाँ 0। 3 + 6 = 9, और 6 + 0 = 6। अब देखिए, तो मैट्रिक्स जो बना ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या बना, 8 - 2, 8, 0, 9 और 6। पहली पंक्ति क्या हुआ, दूसरी पंक्ति क्या हुआ, 2 पंक्तियाँ और स्तंभ कितने, 1, 2 और 3, तो 2 × 3। डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं आया। यानी यदि 2 मैट्रिक्स समान आयाम के हों तो उनको जब जोड़ते हैं तो उनके जो योगफल से बनने वाला मैट्रिक्स है उसका आयाम भी समान होगा। अब यदि घटाएं, ए - बी करें, भाई हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं, जोड़ और बाकी। ए - बी यानी ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटा सकते हैं, लेकिन आयाम समान होने चाहिए। इस उदाहरण ही को हमने लिया है तो इसमें आयाम दोनों के समान है। अब ए में से बी घटाना है, तो 4 में से 4 को घटाओ, तो 4 में से -4 घट गया।
ए मैट्रिक्स का 1 और बी मैट्रिक्स का -3। अब ध्यान रखना, ये चिन्ह सहित मामला है, उसको चिन्ह को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं करनी। 1 में से -3 घटेगा, तो 1 में से घटेगा -3, ठीक है। तो ये चिन्ह माइनस और -3 इंटू -3, ठीक है। -1 में से 9 घटेगा, -1 -9। 2 में से दूसरी पंक्ति का ये -2 घटेगा, तो घटेगा ही ये भाई, ये तो चिन्ह सहित आएगा, तो 2 - -2। 3 में से 6 घटेगा, तो 3 - 6। 6 में से 0 घटेगा, 6 - 0। यानी मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयवों में से मैट्रिक्स बी के संबंधित अवयव माइनस हो जाएंगे। ऐसा प्लस में भी हुआ था जब जोड़ा था, और ऐसा ही माइनस में होगा, लेकिन यहाँ चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। अब हो गया साहब, घटाना तो अब बस सब इसको सरल करिए और लिख दीजिए। 4 में से 4 गए तो 0। 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 = 4। -1 -9 = -10। 2 माइनस इंटू माइनस, तो ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 2 + 2 4। 3 में से 6 गए तो ये 3 -6 है ना, तो -3। 6 - 0 6। तो A - B मैट्रिक्स है जो ये आ गया, जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। यानी मैट्रिक्स का जोड़ हो गया। जोड़ का मतलब ये हुआ कि किसी एक मैट्रिक्स में दूसरे को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों मैट्रिक्सों के संबंधित अवयव जुड़ जाएंगे, और इसके बाद जो बनने वाला मैट्रिक्स होगा उसका आयाम समान होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा, घटाव में भी जब किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में से घटाते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव को घटाना होता है, और बनने वाला जो मैट्रिक्स है उसका आयाम समान होगा। तो ये हो गया मैट्रिक्स का जोड़ हुए बाकी। अब बात करें मैट्रिक्स के गुणा की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का गुणा हो सकता है या नहीं, इस बारे में पहली चीज़ तो ये है, और होता है तो कैसे होता है ये बात करें। तो 2 मैट्रिक्स का गुणा तभी होगा जब वे गुणा हो सकने के नियम की पालना करें। पहली शर्त लिख दी साहब, यदि गुणा होने के नियम की पालना वो करते हैं तो उनका गुणा हो जाएगा। अब नियम क्या है कि इसके लिए प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। शर्त क्या है गुणा की, कि पहला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। पहला जो मैट्रिक्स है उसे हम लीड मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरे मैट्रिक्स को हम लेग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब इतना ज़्यादा टेक्निकल अगर शब्दावली आप काम नहीं लेना चाहते थे, और बी के रूप में समझ लें, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो लीड मैट्रिक्स यानी पहला मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या लेग मैट्रिक्स यानी दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ये होना चाहिए। ये है इसमें भाई, R × C डायमेंशन के रूप में लेते हैं ना हम, तो वो आपके ध्यान होना चाहिए। R × C पहले मैट्रिक्स का, और दूसरे मैट्रिक्स का R × C जब हम देख रहे होते हैं तो वहाँ ये बात कही जा रही है कि पहले मैट्रिक्स में जो स्तंभ है, कॉलम्स हैं, वो दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। इसको थोड़ा और अच्छे से समझें। यदि मैट्रिक्स A M × L डायमेंशन का है, और मैट्रिक्स B L × N डायमेंशन का है, तो देखिए L = L, भाई इसका कॉलमों की संख्या पहले मैट्रिक्स में, और इसमें पंक्तियों की संख्या, भाई ये M जो है पंक्ति और L कॉलम, यही तो मैट्रिक्स का आयाम हुआ। तो पहले मैट्रिक्स में पंक्ति गुणा कॉलम
के बाद जो ये m इंटू एल है, इसको हम मैट्रिक्स का डायमेंशन कहते हैं, आयाम कहते हैं। और यहाँ हम कह रहे हैं कि कॉलम की संख्या पहले मैट्रिक्स की बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के, तो l बराबर है l है। तो ये गुणा हो जाएंगे, a इंटू बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m इंटू एल इज इक्वल टू m इंटू एल, यानी मैट्रिक्स का आयाम पहले मैट्रिक्स का, इसमें जो कॉलम है उसकी संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैट्रिक्स का आयाम, और एक और बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका आयाम m इंटू एन होगा, यानी पहली मैट्रिक्स की जो पंक्तियां हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा पंक्तियों की संख्या। एल से एल कैंसिल कर दो, अगर आपके ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे आ जाएगा। तो बचेगा क्या? m इंटू एन। तो a इंटू बी हो जाएगा, लेकिन डायमेंशन चेंज हो रहा है। अब देखो, उदाहरण से समझो इस बात को, थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता है उदाहरण लेके बात को समझा पाना और समझना भी। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लीड मैट्रिक्स के रूप में इसे हम कहेंगे A, जिसमें पंक्ति दो हैं, एक ये और दूसरी ये। दो पंक्तियां हैं, कॉलम कितने? 3 कॉलम हैं। तो मैट्रिक्स का आयाम 2 इंटू 3 हुआ। दूसरा हमने उदाहरण लिया है बी मैट्रिक्स, जिसे लैग मैट्रिक्स हम कह सकते हैं या कहते हैं। इसमें कितनी पंक्तियां? 3 पंक्तियां हैं, 1 2 और 3। और कॉलम कितने? 3 कॉलम है, 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 डायमेंशन का ये लैग मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। तो क्या इसका गुणा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है इसका गुणा, क्योंकि ये गुणा के नियम की पालना कर रहा है। नियम क्या है कि पहली मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या, यहाँ 3 है, ये बराबर हो दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के। तो 3 बराबर 3, ये 3 पंक्ति और ये कॉलम बराबर हैं, इसलिए ये गुणा हो जाएगा। और जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 इंटू 3 में डायमेंशन का मैट्रिक्स निकल के आएगा, जो रिजल्ट के रूप में हमारे सामने होगा। तो ये मैट्रिक्स परिभाषित है, यानी गुणा हो सकता है। अब कीजिए साहब गुणा। देखिए, गुणा करने का तरीका जो भी आप अपनाएं, बाकी सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है, पहले मैट्रिक्स की पंक्ति को ले लो और इसको गुणा कर दो पंक्ति के अवयवों को पहले दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से और फिर तीसरे स्तंभ से। ऐसे करते हैं तो हमारे लिए एक सेट सिस्टम हम धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं। चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं भाई, इस स्तंभों को करते हुए चलें, लेकिन ये पंक्तियों वाला सबसे बढ़िया होता है, ये वाला। ऐसे चलिए, इस सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति का मामला क्लियर कर लिया आपने। अब दूसरी पंक्ति को करते जाइए। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलती की गुंजाइश लगभग ख़त्म हो जाती है। अब देखिए, करिए। पहली पंक्ति 4 गुणा 3 प्लस, अब आप यूँ नहीं सीधा ही नहीं भाग जाना कि भाई एक एक अवयव कर दिए, नहीं। पहली पंक्ति का पहला अवयव इन पहले जो कॉलम है, पहली पंक्ति के सारे अवयव पहले कॉलम से, सॉरी, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति के सभी अवयव दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के सभी अवयवों से गुणा होकर जोड़ देंगे। तो 4 इंटू 3 1, 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 9, 1 गुणा 9 प्लस 6 गुणा 2, ये तो इसका पहला अवयव हो जाएगा। अब दूसरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 गुणा 2 4 गुणा 2, 1 गुणा 6 1 गुणा 6 और 6 गुणा 0 6 गुणा, नहीं वो सॉरी, इसमें थोड़ी गलती हो गई। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 4 गुणा 2
4 गुणा 2 लिखा, फिर 1 गुणा 1, 1 गुणा 1, फिर 6 गुणा 1, 6 गुणा 1, ये जुड़ रहे हैं, ध्यान दें, ठीक है ना। फिर इसी तरह से 4 को 1 से गुणा कीजिए, 1 को 6 गुणा कीजिए और 6 को 0 से गुणा कीजिए और इन्हें जोड़ दीजिए। ये पहली पंक्ति आएगी ऐसे। ये पहली पंक्ति को पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के तीनों स्तंभों से गुणा करके हम उनका योगफल जब लिखेंगे तो पहली पंक्ति के अवयव आ जाते हैं। इसी तरह से अब आइए साहब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 0 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 0 इंटू 2, यह हो गया। अब 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 1, ये लिख दिए। बस ये इस तरह से सारे हो जाएंगे। तो इनको करके और हल कीजिए, सरल कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो 4 तिया 12 प्लस 9 प्लस 12, 12 और 9 कितने हुए, 21 और 12 33, तो 33 लिखा। 4 दूना 8, 8 प्लस 1, 1 से गुणा होकर 1 ही रहेगा, 8 प्लस 1 प्लस 6, तो 9 और 6 15, 15 लिख दिया। 4 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 6, तो 4 प्लस 6 और ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10, ये 10 लिख दिया। पहली पंक्ति आ गई। N2B मैट्रिक्स है ये, गुणा होने के बाद का मैट्रिक्स। 2 इंटू 3 तो 6 प्लस 27 33, ये 0 2 से गुणा हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7, 2 और 6 18 20 और ये 0 तो 20। अब देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन देखिए, पंक्ति कितनी है, 2, एक ये और एक ये, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हुआ। यही बात हमने यह कही थी, यदि कोई मैट्रिक्स ए m इंटू एल डायमेंशन का हो और बी मैट्रिक्स l इंटू n डायमेंशन का हो तो ये गुणा हो जाएंगे, क्योंकि ये परिभाषित हैं, क्योंकि ये गुणा के नियम की पालना करते हैं। लेकिन a इंटू बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो डायमेंशन होगा m इंटू n होगा, m इंटू n। यानी अब यहाँ हमारे सामने जो उदाहरण है इसमें देखिए कि हमने 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3 डायमेंशन के मैट्रिक्स का गुणा किया है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2 इंटू 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स होगा, तो 2 इंटू 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स का गुणा। अब हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर गुणा, जब किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा किया जाता है 2 4 6, तो उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणा होगा। ये एक नियम है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, ए मैट्रिक्स है जो 3 - 2 0 और 7, हम कह रहे हैं कि इसको 4 से गुणा कर देते हैं, तो नया मैट्रिक्स होगा 4 इंटू ए। अब 4 इंटू ए जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा उसमें हर अवयव इसका जो है 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणा 3 12, -2 गुणा 4 -8, 0 गुणा 4 0, 7 गुणा 4 28, इस तरह से आया। इसी तरह से ए इक्वल टू ए जो मैट्रिक्स है इसके जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं 3 12 6 24, इनको हम कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को हम 1/3 से गुणा कर दें या 3 से भाग दे दें, मतलब दोनों का वही ही है, या तो 1/3 से गुणा कर दीजिए या 3 से भाग दे दीजिए। जब 3 से भाग दे रहे हैं ए मैट्रिक्स को तो इसके प्रत्येक अवयव में भाग लगेगा, तो 3 को 3 का भाग 3 में दिया तो 1, 3 का भाग 12 में दिया तो 4, 3 का भाग 6 में दिया तो 2,
3 का भाग 24 में देंगे तो 8, नया मैट्रिक्स ये होगा। ठीक है। अब कुछ मैट्रिक्सों के गुणाओं के उदाहरण हमने यहाँ दिखाए हैं, आप के लिए उपयोगी भी रहेंगे, अभ्यास के लिए भी आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसे अब मैं स्केलर मैट्रिक्स का गुणा बड़ा विचित्र आता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए a इक्वल टू 216, क्या है ये? कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर है ये, स्तंभ सदिश। और b, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है? 3 रो हैं और 1 स्तंभ है, 1 इंटू 3 का है। और b 164 1 इंटू 3 का है। तो क्या ये गुणा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक इसका जो आयाम है मैट्रिक्स का 3 गुणा 1, और बी मैट्रिक्स का आयाम है 1 गुणा 3। अब इसकी जो कॉलम है, स्तंभों की संख्या 1 है और इसकी पंक्तियों की संख्या 1 है, तो गुणा हो सकता है। और जो होगा तो देखिए कैसे होगा, 2 1 से गुणा होगा। भाई स्तंभ वाइज करते जाइए, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब स्तंभ तो है ही नहीं इसमें, सिंगल ही है, रो वेक्टर है ये। तो 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर 2 को 6 से करेंगे तो नया एलिमेंट 12, 2 को 4 से करेंगे तो एलिमेंट आएगा 8। ये तो पहली रो हो गई। फिर 1 से कीजिए, 1 का सॉल्यूशन करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1, दूसरी पंक्ति की बात कर रहा हूँ, अब दूसरी पंक्ति आ रही है। 1 को 6 से करेंगे तो 6, 1 को 4 से करेंगे तो 4, तो ये लिख दिए। इसी तरह से तीसरी पंक्ति की बात करें, तीसरी पंक्ति और पहली मैट्रिक्स की और दूसरा मैट्रिक्स है जो इसके पहले स्तंभ, अब स्तंभ है नहीं, मैं बार बार उस बात को कह रहा हूँ। तो 6 गुणा 1 बराबर 6, 6 गुणा 6 बराबर 36, 6 गुणा 4 बराबर 24। ये a इंटू बी मैट्रिक्स हुआ। अब देखो ऐसे लग रहा है कि ये तो एक लाइन इधर है, ये एक कॉलम इधर है और एक रो इधर है, और यहाँ तो ये कितना बड़ा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि नियम यही है कि बनने वाला मैट्रिक्स का जो आयाम होगा m इंटू n होगा, यदि यानी पहली मैट्रिक्स के जो है पंक्तियाँ की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या, जो मैट्रिक्स का नए मैट्रिक्स का आयाम होगा। इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और कॉलम इसमें 3 है, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बना। अब ये जो मैट्रिक्स है आपका, अब देखिए मैट्रिक्स में खास बात यही है, a इंटू बी और b इंटू ए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ आप b को a से गुणा करिए, तो b को पहले लिखेंगे और a को बाद में लिखेंगे। अब जो गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ मैट्रिक्स का आयाम क्या है इसमें, यहाँ मैट्रिक्स का आयाम रो इंटू कॉलम, तो रो क्या है 1 और कॉलम 3, और यहाँ पे इस दूसरे मैट्रिक्स का जो आयाम क्या है, रो कितनी है 3 और कॉलम 1, तो मैट्रिक्स गुणा हो जाएगा, क्योंकि 3 इसका जो मैट्रिक्स का जो आयाम है वो गुणा के नियम की पालना करता है, या गुणा के नियम के लिए परिभाषित है। लेकिन नया जो मैट्रिक्स बनेगा 1 इंटू 1 का बनेगा, क्योंकि 3 बराबर हैं। अब देखो कैसे बनेगा, 1 2 से गुणा हुआ 2, 1 इंटू 2, 6 इंटू 1, 4 इंटू 6। भाई पहली रो और पहला कॉलम यही तो करो, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। कर लीजिए साहब, 2 6 हैं और 24, यही तो हुआ। अरे भाई पहली रो और पहला कॉलम जब हम करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 6, यही तो होगा ना। तो 2 प्लस 6 प्लस 24, तो इसकी जो वैल्यू आई 32, और ये स्केलर वैल्यू निकल के आई। अब यहाँ a इंटू बी किया तो 3 इंटू 3 आया, और b इंटू ए किया तो सिंगल वैल्यू आ गई, स्केलर आ गया।
ऐसा होता है। एक दूसरा उदाहरण और ले लीजिए। यदि ए मैट्रिक्स ए 1 2 0 4 और दूसरी पंक्ति 2 4 -1 3, तो 2 गुणा 4 का आयाम वाला मैट्रिक्स है। और बी है जो 2 1 0 3 और 1 -1 2 3, यानी 2 पंक्ति 4 स्तंभ, 2 गुणा 4 का है। तो y ज्ञात कीजिए यदि a + 2y = 4b हो। अब ये मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी आपको मैंने बता दिया है, उसी से होगा, क्योंकि a + 2y = 4b। चलो थोड़ा समय इसको करता हूँ, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर रहेगा। a + 2y = 4b। अब y को एक तरफ लीजिए, तो 2y = 4b - a और y बराबर 4b - a बटा 2, यही हुआ ना। तो y का मान ही तो ज्ञात करना है हमें भाई। b मैट्रिक्स भी हमारे पास है, a मैट्रिक्स भी हमारे पास है, और 2 का मतलब है भाग दे रहे हैं हम, ये समझिए बात को। b को 4 से गुणा किया है, b मैट्रिक्स को, और a मैट्रिक्स को घटा दिया है, और फिर 4 का हुए 2 से इसे विभाजित किया गया है। तो 2 से विभाजित किया है तो 1/2 तो बाहर रख लो, पहले बाद में करते रहेंगे। बी मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों का आयाम समान है इसलिए जोड़ भी हो सकता है और बाकी भी हो सकता है। बी को 4 से गुणा किया तो 4 दूना 8 है, बी को कर दो गुणा, और ये 4 0 12, यही तो होगा, हर अवयव गुणा हो जाएगा। 4 - 4 8 और 12, ये आ जाएगा। ये तो 4b हुआ। क्या करना चाह रहे हो आप? ए मैट्रिक्स को घटाना चाह रहे हो, ए मैट्रिक्स को इसमें से घटाइए। तो ब्रैकेट, मजला ब्रैकेट लिया मैंने क्योंकि बड़ा ब्रैकेट में हमने मैट्रिक्स को दिखाया हुआ है, तो इसको बाहर रख लीजिए, बाद में भाग देंगे एक साथ। 8 में से अब ये घट जाएंगे भाई, b - a, यानी इसके जो प्रत्येक अवयव में से इस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव घट जाएगा। जब घट जाएगा तो जो वैल्यू आएगी घटे हुओं की 7 2 0 8, 2 - 8 9 9, ये क्या है? 4b - a वाला बात हुई है, मैट्रिक्स है। अभी तो ये बच रहा है, इसको 2 से भाग देना है, तो 1/2, तो जब भाग देंगे तो 7/2, प्रत्येक अवयव में भाग लगेगा। 2/2 0/2 8/2 है, 7/2 क्या होता है? 3.5, चाहो 7/2 लिख दो। 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बार गया, 0 में तो 0 ही रहेगा, 8 में दिया तो 2 का भाग 4 रहेगा, और 2 में 2 का भाग दिया 1, 2 में 2 का भाग -8 में दिया तो -4, 9 में दिया तो वो 9/2 और 9/2, ये y की वैल्यू आ गई। इस तरह से निकालते हैं। ये देखिए एक और उदाहरण कि 2 स्केलर मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, यहाँ वो वेक्टर ले रहे हैं, 2 वेक्टर हैं जिसमें एक कॉलम वेक्टर है, एक रो वेक्टर है। कॉलम में 2 3 और -1 कॉलम के अवयव हैं। दूसरे मैट्रिक्स जो है रो वेक्टर है पंक्ति सदिश, उसके अवयव 4 5 और 6 हैं। तो क्या ये गुणा हो सकता है? क्या ये परिभाषित है? अब देखते हैं साहब। इसका आयाम 3 पंक्ति 1 स्तंभ, और इसका आयाम 1 पंक्ति 3 स्तंभ, 1 से 1 ख़त्म हो जाता है, तो 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा, बिल्कुल परिभाषित है, और इसका मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या ये गुणा हो सकता है? तो गुणा के नियम की पालना करता है क्या? गुणा का नियम क्या है?
गुणा के नियम की पालना का मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक्स गुणा के नियम की लिए परिभाषित हो। इसको चेक करेंगे। 4 नंबर का एग्जाम्पल है जो आपकी स्क्रीन पे, ये क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है तो इसको फिर से करेक्ट करके मैं आपके सामने रखूँगा। नेक्स्ट बात करें मैट्रिक्स से संबंधित अन्य बातें, तो मेरे ख्याल से आज तो ये ज़्यादा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में, अगले व्याख्यान में। थैंक यू, धन्यवाद।